हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। परशुराम। परशुराम जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, अगले 7 दिन। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। क्या हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ कप, एस ऑफ कप। नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप, वाटर साइन, सारे वाटर साइन है। लवर्स। नेक्स्ट 7 डेज क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ कप, बहुत वाटर साइन है, बहुत। 4 ऑफ पेंटिकल। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो है ही बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, नहीं 5 नहीं, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। आप अपने इमोशन में बहुत हैं, बहुत वाटर साइन आया है, मतलब कि इमोशन, राइट। लव लाइफ में ये लवर्स का कार्ड है तो ऑब्वियसली मैं लव लाइफ के लिए ही मैसेज दूंगी, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप भी है जो प्यार से भरा हुआ कप है। लवर्स का कार्ड है तो मैं लव लाइफ के लिए ही मैसेजेस दूंगी और यही मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं यही दूंगी ऑब्वियसली। तो लव लाइफ के लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 7 डेज आपके ऐसे रहने वाले हैं कि आप थोड़े स्टबन होने वाले हैं। आप अपने पर्सन को बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। वो आपको कोई आपको ऑफर देना चाहते हैं लेकिन आप बार बार उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। परशुराम वाली एनर्जी आपकी है। वैसे आप दिल में बहुत प्यार भर के बैठे इस पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आप अपना प्यार छुपाना चाहते हैं। आप अपने प्यार बताना नहीं चाहते तो इसलिए आप इस पर्सन को बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। आपको कुछ हर्ट हुआ है, आप बहुत वुंडेड है विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आपको पास्ट में इतने वुंड मिले हैं इस पर्सन की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से कि आप इतने हर्ट है कि अब आप अपना दिल फिर से तोड़वाना नहीं चाहते हो और इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। आप उनसे दूर चले गए हैं, फिजिकल डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। आपने जानबूझ के अपनी जगह चेंज कर दी है या करियर चेंज कर दिया है, करियर की जगह चेंज कर दी है। कुछ ना कुछ आपने शिफ्टिंग किया है ताकि आपको इस पर्सन का चेहरा ना देखना पड़े। आप बार बार इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं, उनसे मिलना ही अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आप उनसे मिलेंगे तो फिर से आपके अंदर का प्यार झाँक जाएगा उनके लिए। वैसे आप उनका प्यार जिंदा ही है, आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार जिंदा ही है, लेकिन आप इस प्यार को सरफेस पे नहीं आने देना चाहते और ख़ास करके इस पर्सन को दिखाना नहीं चाहते। आपको पता है कि अगर आप इस पर्सन को देख लेंगे तो पिघल जाएंगे और फिर से वहीं प्यार वाले मोड़ में चले जाएंगे।
भावनाओं में बह जाएंगे और ये आप करना नहीं चाहते। आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। बहुत ही मेहनत करके आपने, बहुत ही स्ट्रगल के बाद इस मैस्कुलिन एनर्जी में आप आए हैं और इस मैस्कुलिन एनर्जी को आप नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिर से वो फेमिनिन एनर्जी में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ आप इस पर्सन को ममता दें, अनकंडीशनल लव दें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये पर्सन फिर से आपको अलाउ नहीं करना चाहते इस पर्सन को कि फिर से आपका दिल तोड़ सके, और इसीलिए आप स्टबन हो रहे हैं, स्टबन होना चाहते हैं। तो इतना प्यार होने के बावजूद भी आप इस पर्सन को अपने आप से दूर रखने, अपने आप को इस पर्सन से दूर रखने की बहुत कोशिश करेंगे नेक्स्ट 7 डेज। इसके लिए आपको बहुत ही बैटल लड़नी पड़ेगी अपने ही माइंड में। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने माइंड में ही बैटल लड़ रहे हैं। आपका मन इनकी तरफ खींचता है, लेकिन आप अपने आप को ज़बरदस्ती रोक के रख रहे हैं इस पर्सन से जाने की तरफ, इस पर्सन की तरफ जाने से। वैसे ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे विथ एस ऑफ कप कार्ड, लेकिन आप इस पर्सन की फीलिंग्स को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए नहीं लेंगे, जानबूझ के नहीं लेंगे। अंदर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये पर्सन की पैम्परिंग आपको अच्छी लगेगी, ये पर्सन आपको पैम्पर भी करेंगे नेक्स्ट 7 डेज, आपको बहुत ही अच्छा फील करवाएंगे, वर्दी फील भी करवाएंगे, लेकिन फिर भी आप इस एनर्जी में नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि आपको यही डर है ना कि आप फिर से भावनाओं में बह गए तो फिर से दिल तोड़ देंगे ये पर्सन आपका, या मून की एनर्जी में है आप नहीं चाहते हैं इस पर्सन के साथ भावनाओं में बहना नहीं चाहते आप, इन शॉर्ट। तो यहाँ थोड़ी पुश एंड पुल सिचुएशन रहेगी नेक्स्ट 7 डेज, आपके माइंड में ये बैटल चलेगी। चलिए मैं अभी क्लेरिफाई करती हूँ। ये पर्सन तो आपको अप्रोच करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप उनकी फीलिंग्स को सीरियसली लेना नहीं चाहते अब, और अवॉइड करेंगे, अपने आप को उनसे दूर रखने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज। फ्रीडम, डिटैचमेंट, आप अपना टाइम फैमिली को देना चाहेंगे नेक्स्ट 7 डेज। इस पर्सन को इग्नोर करके आप अपना टाइम फैमिली को देंगे। फ्रीडम, आई एम नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रिसेसमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स मोड। यस, आपने ही ये बंधन बना लिए हैं अपने माइंड में। आप नहीं चाहते इस पर्सन को, अलाउ नहीं करना चाहते कि फिर से आपकी लाइफ में आए। आप रिसेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। डिटैचमेंट, ये भी आपने डिटैचमेंट क्रिएट कर लिया इस पर्सन से। With detachment, you finally feel whole inside with or without the fulfillment of a particular desire. Ironically, that is often when it's fulfilled. अब ना आप थक चुके हैं, इस पर्सन की विश रख के आप थक चुके हैं। क्या होता है कि आप इस पर्सन के लिए विश रखते हैं, मतलब कि आपके मन में इच्छा जागती है और ये पर्सन आपकी इच्छा पे पानी फेर देते हैं, आपकी विश कभी पूरी होती नहीं है। तो अब आपने ये सोच लिया कि मुझे विश चाहिए ही नहीं, मुझे ये पर्सन चाहिए ही नहीं। आप इस एनर्जी में हैं कि ये पर्सन की मुझे विश ही नहीं है, क्योंकि मैं विश रखती हूँ तो मुझे निराशा होती है, मैं विश रखना ही नहीं चाहती ये पर्सन के लिए, मुझे ये पर्सन चाहिए ही नहीं। इन शॉर्ट आप ऐसा सोचेंगे। तो चाहे आपकी विश पूरी हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी विश पूरी हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस पर्सन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप ऐसा सोचेंगे। तो एक इमोशनल डिटैचमेंट आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप का कार्ड आ चुका है। चाहे आप कितना भी डिनाई करें, आप इस पर्सन की फीलिंग से फ्री नहीं हो पाएंगे। न्यू क्रिएशन, ये अच्छा कार्ड है। पेशेंस, योर कॉल विल बी आंसर्ड। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन का कॉल अवॉइड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं उनके कॉल को। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। यस, आप इस पर्सन से ध्यान हटाकर अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, खास करके अपनी फैमिली के साथ। आप अपनी फैमिली के साथ एक नई खुशियाँ क्रिएट करने में लगेंगे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ न्यू क्रिएशन चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। तो ये पर्सन आपसे न्यू बिगिनिंग की कोशिश जरूर करेंगे। ये 7 डेज में वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस पर्सन से दूर जाकर फैमिली के साथ कुछ नया क्रिएट करने में लगेंगे, जानबूझ के इस पर्सन से दूर रहने की कोशिश करेंगे। पेशेंस, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। आप में पेशेंस नहीं है, आप में सुकून नहीं है, तो आप सुकून चाहते हैं। तो सुकून तो कैसे होगा, देखिए, जब आपकी अंतरात्मा ये पर्सन को चाहती है और आपका दिमाग ये पर्सन के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है नेगेटिव सोच के, तो कितना पुश एंड पुल होगा, आपके माइंड में कितनी बैटल होगी, तो फिर पेशेंस कैसे होगा। तो सुकून तो नहीं होगा नेक्स्ट 7 डेज आपके दिल में।
रिजेक्शन, यही लगता था मुझे, आप रिजेक्ट करेंगे इस पर्सन को। इम्पार्शलिटी, क्योंकि आपके साथ हमेशा पार्शलिटी हुई है, गलत हुआ है। क्वेश्चन, आप बहुत ही हर्ट है, बहुत ही डिस्पोंडेंस में हैं आप, लेकिन फिर भी किस्मत आप दोनों को घूम फिर के मिलवा ही देती है। बार बार आपके साथ एक दूसरे के आमने सामने हो ही जाते हैं आप, ना चाहते हुए भी। रिजेक्शन, आप इस पर्सन से अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, उनसे जितनी हो सके बात भी अवॉइड करेंगे, मुलाकात अवॉइड करेंगे। इम्पार्शलिटी, क्योंकि आपके साथ अनफेयर हुआ है ऐसा आपको लगता है। क्वेश्चन, ये पर्सन के मन में क्वेश्चन आएगा, ये पर्सन आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे, क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि आप उन्हें अवॉइड क्यों कर रहे हैं, उनकी गलती क्या है, ये पर्सन आपको ऐसा पूछना चाहते हैं। अगर आमना सामना होगा तो ये पर्सन आपसे पूछेंगे कि आपके तुम्हारे मन में है क्या, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो ऐसा पूछ सकते हैं। आप उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी होगी नेक्स्ट 7 डेज में कि आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाएंगे, उनके मन में क्वेश्चन आएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज तक तो आपने ऐसा किया नहीं है। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, डोंट हेट, मेडिटेट। यस, आप इस पर्सन को हेट करना चाहते हैं लेकिन आपसे वो भी नहीं हो पा रहा। द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, अगर आपको सुकून चाहिए तो इस पर्सन को माफ़ करना पड़ेगा। हाँ, इम्पर्सनलिटी का कार्ड है तो आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ अनफेयर हुआ है, डिवाइन भी ये जानते हैं, लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप सुकून में कैसे आएंगे। क्या हो रहा है, दिल में प्यार है लेकिन आप करना चाहते हैं नफरत, तो ना ही प्यार ठीक से हो पा रहा है, ना ही नफरत ठीक से हो पा रही है। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल फॉर सराउंडिंग मी विथ पीपल आई कैन ट्रस्ट एंड लव। आप इस पर्सन को बहुत ही फेथफुल मानते थे, लेकिन कुछ उन्होंने आपका दिल तोड़ा हो सकता है, आपका ट्रस्ट टूटा है यहाँ पे, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनकी हेल्प लेके ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। डोंट हेट, मेडिटेट। थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। यस, आप हेट भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही प्यार कर पा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करें ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके और आप माफ़ भी कर पाएँ, ठीक है। और हेट रेट मत रखें, क्योंकि आपसे हो नहीं पाएगा, आप इस पर्सन को हेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप है। ना चाहते हुए भी आपको इस पर्सन को प्यार करना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। नफरत आपसे हो नहीं पाएगी, देखिए जितनी भी कोशिश करें। अपने ही माइंड में आप बैटल लड़ते रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, कम टुगेदर। आप अकेले रहना चाहेंगे लेकिन ये पर्सन बार बार आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट एंड अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसलिए उनसे अवॉइड करेंगे मिलना, लेकिन फिर भी आप मिलेंगे, सही, फिर भी आप मिलेंगे। कम टुगेदर, फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हेड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। यहाँ 2 मीनिंग है, एक तो ये कि आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन को मिलेंगे, आप सॉलिट्यूड में रहना चाहेंगे, अकेले रहना चाहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। एक मुलाकात तो होगी नेक्स्ट 7 डेज में, एक मुलाकात तो होकर ही रहेगी, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है तो, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी फ़ोन में मुलाकात होगी, मतलब कि बातचीत तो होगी। ना चाहते हुए भी इस पर्सन के से आपको डील तो करना पड़ेगा नेक्स्ट 7 डेज। और दूसरी यहाँ पे ये बात है कि मैंने कहा ना, आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज, तो आप उस पर ध्यान देंगे। आप दूसरी जगह में न्यू क्रिएशन पे ध्यान देंगे। इस पर्सन को अवॉइड करने के लिए न्यू क्रिएशन का कार्ड था ना, न्यू क्रिएशन कैसे होता है, मेहनत करके होता है ना। न्यू क्रिएशन मतलब देखिए, ये जो गार्डनिंग, मतलब कि ये जो पानी में फ्लावर्स, ये जो अबंडेंस है, ये यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। न्यू क्रिएशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी प्लांटिंग हो रहा है, गार्डनिंग हो रही है, राइट, तो मेहनत करनी पड़ती है न्यू क्रिएशन के लिए। तो आप इन शॉर्ट न्यू क्रिएशन में मेहनत करेंगे, आप अपनी लाइफ को संवारने में लगेंगे इस पर्सन को अवॉइड करने के लिए, दूसरी जगह दूसरे काम में ध्यान देंगे जानबूझकर। अर्थ गाइड, योर सेक्रेट कॉलिंग अपॉन दिस प्लेनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव। तो फिर आपसे हेट कैसे हो पाएगी, अगर आपको इस पृथ्वी पे बुलाया ही इसीलिए गया है कि आप दूसरों को प्यार दें और दूसरों से प्यार लें, तो फिर आप हेट कैसे कर पाएंगे। आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका दिल ही ऐसा नहीं है जो हेट के लिए बना हो, जो हेट करने के लिए बना हो। तो फिर कोशिश क्यों कर रहे हैं, मत करें।
हेटरेट लाने की कोशिश ना करें, आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपको इस पृथ्वी पे बुलाया ही गया है लव करने के लिए, तो हेट कैसे कर पाएंगे। परशुराम, टीचिंग एबिलिटी, आप टीचर हो सकते हैं या फिर आपने इस पर्सन को बहुत अच्छे से सबक सिखाया है ऐसा मुझे लगता है, या सिखाएंगे नेक्स्ट 7 days। अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, आप इसीलिए तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते, इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आप अपना दिल तोड़वाना नहीं चाहते, क्योंकि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। इम्पार्शलिटी का कार्ड ने साफ साफ बता दिया है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। स्किल्स इन द मार्शल आर्ट, आप अपनी मार्शियल एनर्जी में रहना चाहते हैं, आप अपनी मस्कुलिन एनर्जी में रहना चाहते हैं, आपने इस वक्त अपने अंदर मस्कुलिन एनर्जी इन्हेंस कर दी है। कन्वर्टिंग पावर, स्पिरिट एंड क्वालिटीज़ इनटू पीसफुल वन, इसीलिए आप पीसफुल भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी पीसफुल एनर्जी को वॉरियर स्पिरिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो वॉर है ना, ये आपके माइंड में है, आपके माइंड में है ये वॉर, इसलिए आप पीसफुल नहीं है नेक्स्ट 7 days। अब यहाँ अर्थ गाइड का कार्ड आया था और यहाँ पे गार्डनिंग हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पे ना मदर अर्थ की बहुत ब्लेसिंग है, तो आपको जितना हो सके मदर अर्थ से कनेक्ट करना चाहिए। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, प्लांटिंग का शौक़ रखते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, मदर अर्थ से कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।